राज्य के रुड़की में कोतवाली सिविल लाइंस आदर्श नगर में बीटेक के एक छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर स्वयं की जान ले ली। बताया जा रहा है कि कई दिनों से अभिषेक तनाव में चल रहा था। इस बीच अभिषेक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी जान चली गई, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के राजकीय अस्पताल में भेज दिया है और मृतक के परिवार को भी सूचना दे दी गई है। वरिष्ठ उप निरीक्षक अभिनव शर्मा ने बताया कि बाजू हेड़ी में आरसी कॉलेज का छात्र अभिषेक कुमार पुत्र अंजलि प्रसाद पटना का रहने वाला था। राज्य उत्तराखंड में जनपद उत्तरकाशी मोरी साकरी जखोल मोटर मार्ग पर एक टाटा टियागो दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क मार्ग से बाहर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज साकरी में कार्यरत जखोल गांव निवासी दफ्तर सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र हाकम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जखोल निवासी राजेंद्र रावत उम्र 36 वर्ष पुत्र युद्धवीर सिंह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरी लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 5 बजे अपनी एएफ कार से दोनों अपने अपने गांव जखोल जा रहे थे, लेकिन घुइयां घाटी के समीप उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क से नीचे 30 मीटर खाई में जा गिरी। हादसे में दफ्तर सिंह राजेंद्र सिंह रावत की मौत हो गई और राजेंद्र रावत को हल्की फुल्की चोटें आई है। दोनों को स्थानीय लोगों ने पीएचसी मोरी में भर्ती कराया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए नौगांव सीएचसी ले जाया जा रहा है। जिस अनहोनी की आशंका थी, आखिरकार वही घटना घटित हुई। 2 दिन पहले लापता हुए 7 साल के बच्चे का शव बुधवार को रुद्रपुर में कल्याण नदी में तैरता मिला। शव काफी सड़ा गला हुआ है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार वार्ड 20 भूत बंगला निवासी मुख्तार रजा अपनी 3 बेटियों और एक बेटे सहित परिवार के साथ रहता है और मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को 12 बजे के करीब 7 वर्षीय जीरान रजा घर से बाहर खेलने के लिए निकला था। जब 2 घंटे बाद वह घर नहीं लौटा तो बालक की खोजबीन की गई, मगर कोई सुराग नहीं लगा, जिस पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने एसडीआरएफ को सूचित कर बालक के कल्याणी नदी में डूबने की आशंका जताई। बुधवार की सुबह स्थानीय लोगों ने खबर दी कि रामपुरा बस्ती स्थित कल्याणी नदी के किनारे एक बालक का सड़ा गला शव पड़ा हुआ है। परिजन मौके पर पहुंचे तो उसकी पहचान लापता सीरान राज के नाम से हुई, जिसे देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर एसएसआई अर्जुन गिरी गोस्वामी, एसआई विकास कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मोर्चरी भिजवा दिया। रामपुरा पुलिस चौकी प्रभारी केसी आर्या भी पहुंचे। पुलिस ने शव को पंचनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम को भेजा। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट में मौत के कारणों को जानने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। प्रदेश में मारपीट, लूट, चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल कपिल देव की दून पुलिस द्वारा 50 लाख की संपत्ति सील की गई। इन्हीं आपराधिक गतिविधियों से ही कपिल देव ने कमाई थी लाखों की संपत्ति। कपिल देव जैसे कई अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करके उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एसएसपी देहरादून द्वारा निर्देश दिए गए। निर्देश के तहत लिखे अपराधियों की अवैध संपत्ति को पहले चिन्हित किया जाएगा और फिर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी देहरादून द्वारा कहा गया कि जल्द ही और भी अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार ठोस कार्रवाई की जाएगी। राज्य उत्तराखंड में डेंगू का डंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच डेंगू से एक और मौत होना सामने आया है।
युवती की मौत के बाद दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। शासन प्रशासन के लाख प्रयासों के बाद भी दून में डेंगू का डंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी रोकथाम के लिए किए गए प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं, साथ ही इससे लगातार मौतें भी सामने आ रही है। इधर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक युवती की बुधवार को मौत हो गई। शहर कोतवाली पुलिस के अनुसार जौनसार निवासी निशा डेंगू बुखार से पीड़ित थी। अधिक बुखार के चलते उसे सहिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। युवती की प्लेटलेट्स 24,000 तक पहुंच गई थी। इसके बाद उसे ग्राफिक एरा अस्पताल में लाया गया, जहां से उसे दून अस्पताल रेफर किया गया था। परिजनों ने का आरोप है कि नर्स ने इंजेक्शन लगाया और तुरंत ही निशा की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। शव को वार्ड में न देख परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर शव को गायब करने का आरोप लगाया। वहीं युवती की मौत के बाद बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। प्रदेश में जनपद नैनीताल के बेतालघाट थाना क्षेत्र में राह चलती एक युवती के साथ धारदार चाकू के बल पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। युवती ने इसके बावजूद आरोपी की बात नहीं मानी तो आरोपी ने उसके गले पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी पहले भी एक व्यक्ति का हत्यारोपी रहा है। पुलिस ने इस मामले में भी उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद के एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि गत 1 अक्टूबर 2023 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेतालघाट से थाना बेतालघाट को सूचना प्राप्त हुई कि बेतालघाट घरेटी निवासी एक युवती को बेतालघाट बाजार से अपने घर घरेटी जाने के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने के इरादे से चाकू से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर बेतालघाट के थानाध्यक्ष मनोज नयाल ने तत्काल आवश्यक कार्रवाई हेतु पीड़िता की लिखित तहरीर के आधार पर भारतीय दंड संहिता की हत्या के प्रयास में प्रयुक्त धारा 307 के तहत अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु एसएसपी मीणा के कड़े निर्देशों पर अभियोग में धारा 354 की बढ़ोतरी की गई। मामले में आरोपी पंकज जोशी पुत्र गोविंद वल्लभ जोशी निवासी ग्राम जतना हलियानी बेतालघाट का नाम प्रकाश में आया। उसे पुलिस ने बेतालघाट के पास से ही गिरफ्तार कर लिया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।